अध्यक्ष श्रीमती प्रेमजी पारक, मंत्री श्रीमती अंजुजी चौरडिया, संरक्षिका सुशीला जी पंचेती, श्रीमती विमलेश जी सिंघी, परामर्शदाता श्रीमती सरोज जी भंडारी, चंदा जी सुराणा, मुख्य ट्रस्टी चंदा जी जैन व अन्य ट्रस्टी गण का तहे दिल स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जूम मीटिंग में पधारी सभी महिला मंडल की बहनों का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे नमस्कार महामंत्र और मंगलाचरण की मधुर ध्वनि के साथ। मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करती हूँ मधुर मितभाषी श्रीमती मोनिका जी भंसाली को। आप सभी से मेरा जय जिनेन्द्र भंते। जब नवकार मिलके सभी करो रे नवकार मिलके सभी, जब नवकार मिलके सभी करो रे नवकार मिलके सभी, जीवन में आने जीवन में जाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन में जाने वाले, जपोगे तभी तो दुखड़े मिटेंगे सभी, जपो रे नवकार मिलके सभी। सारी बातों की बातें ये सही, सारी बातों की बातें ये सही, जैसा करेंगे हम मिलेगा वही, सुखों को कर पाना है, दुख को दूर भगाना है, सुखों को कर पाना है, दुख को दूर भगाना है, नियत को अपनी हम कर ले सही, कर ले सही, जपो रे नवकार मिलके सभी, करो रे नवकार मिलके सभी। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति मोनिका जी। इसी कड़ी में शुभकामनाओं के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे मंडल की जागरूक, कर्मठ, व्यवहार कुशल अध्यक्ष श्रीमती प्रेमजी पारक को। प्रेमजी पारक, उनको अनम्यूट कर लीजिए। वो अनम्यूट है और वो खुद को, उनको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं तो कर दी यहाँ से। आंटी, प्रेम आंटी, उनको खुद को करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने कर दिया है। हाँ, हो गया, हो गया। महातपस्वी, महामनस्वी तुम हो हम सब के भगवान, उपकृत करो प्रभु, स्वीकारो शशर हमारा प्रणाम, स्वीकारो शशर हमारा प्रणाम। भाग्य नगर में विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में सभक्ति वंदन। सम्मानीय संरक्षिका जी, परामर्शदाता
एवं मंडल के प्रिय बहनों, इस कलयुग में यह सतयुग सा दिव्य रूप जिसने दिखलाया, जिसके अद्भुत तपय तेज से तेरा पंथ धरा पर आया। युग पुरुष श्री आर्य भिक्षु को श्रद्धामय नमन हमारा। घोर तमस में भरा जिन्होंने सत्य सूर्य का नया उजारा। आर्य भिक्षु ने कदम कदम पर बिछी रही अनगिन बाधाएं, जीवन कष्टों के घेरे में फिर भी गीत सृजन के गाए, फिर भी गीत सृजन के गाए। ऊंचे रहे इरादे जिसके पल पल अपना सफल बनाया। तप का तेज देख कर अद्भुत बिखर गए खुद तम के साए, बिखर गए खुद तम के साए। अपने प्रतिभा बल से जिसने अनदेखा कर अवरोधों को, अभिनव इस गण नंदन वन को सिंचन दे गुलजार किया, सिंचन दे गुलजार किया। आज की इस भक्तिमय संध्या में, आज के इस भक्तिमय प्रोग्राम में हमारी संयोजिका बहनों ने जूम मीटिंग के माध्यम से जो अपनी प्रस्तुति देने जा रही है, इसके लिए मैं संयोजिका कविता एवं दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम बराबर चलते रहे, जिसके कारण हमारा उत्साह बरकरार रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। धन्यवाद अध्यक्षा जी। तो चलो करते हैं हमारे बहुरंगी कार्यक्रम की शुरुआत, जिसमें होगा गीत, संगीत, भक्ति, कविता और वक्तव्य, जिसका टॉपिक है आचार्य भिक्षु स्वामी या तेरापन धर्म संघ। इस भक्ति प्रोग्राम में वक्तव्य के लिए 2 मिनट और गीत संगीत के लिए 2 ही पैराग्राफ आप लोगों को गाना है। 2 पैराग्राफ से अधिक आप लोगों को नहीं गाना है। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री दिलेर मेहंदी जी, मधुर गायिका श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति जी तथा आरएसएस के प्रमुख श्रीमान मोहन जी भागवत। इन सभी को आपने महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी पर सुना ही होगा। आज फिर से इन सभी महान हस्तियों के साथ होगी हमारी एक और मुलाकात। महिला मंडल आमंत्रित करता है श्रीमती संतोष गुजरानी जी को अपनी प्रस्तुति के लिए। संतोष गुजरानी जी अपनी प्रस्तुति दे। संतोष जी गुजरानी नहीं है, शायद वो दिख नहीं रही, उनका नाम नहीं है। ठीक है, मीनू संचेती जी अपनी प्रस्तुति दे। मीनू संचेती, शिल्पा नवलखा जी, शिल्पा नवलखा जी है। मीनू जी संचेती है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अत्र विराजित आचार्य महाश्रमण जी व सभी साधु साध्वियों को भक्ति भरा वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तेरस को जन्मा, तेरस को सोया था, तेरस को ही बीज बोया भिक्षु ने तेरा पंथ का। आचार्य भिक्षु तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम आचार्य थे। आचार्य भिक्षु तेरापंथ के प्रवर्तक ही नहीं, एक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। महापुरुषों का धरती पर जब अवतरण होता है तो मानो प्रकृति का कण कण पुलकित हो जाता है। आचार्य भिक्षु ने विलक्षण जीवन जिया और विलक्षण काम किए। सत्य के लिए किसी से समझौता नहीं किया। आचार्य भिक्षु क्षमासूर थे, जो स्वयं विष का घूंट पीते गए और अमृत रस बांटते गए। स्वयं कांटों के मार्ग पर चले और हमारे लिए राजमार्ग बना दिया। आचार्य भिक्षु ने भगवान महावीर के वीतराग दर्शन पर चलने का वज्र संकल्प लिया।
प्रारंभ में उनका इतना घोर विरोध हुआ कि शमशान में रात्रि प्रवास करना पड़ा, वृक्षों की छाया को आसरा बनाया, फिर भी इस महापुरुष का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। चारों ओर फैले अंधकार को आलोक दिखाने वाले थे आचार्य भिक्षु। विरोधों और संघर्षों को प्रचंड तूफानों के बीच भी उनके संकल्प की लो अमिट जलती रही। उनके कदम कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, आगे से आगे बढ़ते ही रहे। क्रांतिकारी कदम तुम्हारे जहाँ टिकते, माटी सोना बन जाती, नए नए अवदानों से आध्यात्मिक किरणें बिछ जाती। पंथ चलाना उनका लक्ष्य नहीं था, मगर ज्यों ज्यों वे संघर्षों को झेलते गए, आगे बढ़ते गए, कारवां बनता चला गया। जिस व्यक्ति ने जीवन में कठिनाइयां सही हो, वह मरकर भी अमर बन जाता है। आचार्य भिक्षु को रोका गया, टोका गया, प्रताड़ित किया गया, पर वे महावीर की वाणी के प्रति समर्पित व सद्य के साधक थे। आचार्य भिक्षु का जीवन एक महाग्रंथ के समान है। यह महाग्रंथ इसी तरह अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। कहा जा सकता है कि उनके जीवन पट का ताना अध्यात्म का था तो बाना संघर्ष का। एक संगठित, सुव्यवस्थित और सुदृढ़ श्रमण संघ का स्वप्न उन्होंने देखा और तेरापंथ के रूप में उसको मूर्त रूप दिया। उस तपस्वी और परम पुरुषार्थी महापुरुष के पराक्रमी हाथों से उस समय जो बीज वपन किया गया, वह आज कल्प वृक्ष बनकर सबके संताप को दूर कर रहा है। उस महापुरुष आचार्य भिक्षु और उस कल्प वृक्ष तेरापंथ को हम सत सत नमन करते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मीनू जी। इसी कड़ी में शिल्पा जी नवलखा अपनी प्रस्तुति देंगे। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। नेक्स्ट मंजू सुराणा जी रेडी रहना। नेक्स्ट मंजू सुराणा जी रेडी रहिए। स्टार्ट करूं? जी जी। स्वामी जी माने दर्शन दीना जी, दर्शन दीना प्रेम जो मारे माथे पर धरे हाथ। स्वामी जी माने दर्शन दीना जी, दर्शन दीना प्रेम शूम। मारे मन रेरी पूछी दो बात, स्वामी जी माने दर्शन दीना जी। सांवली सूरत सोवड़ी, तपमु तपु कर तोल लाट, काजलिया प्याला जिसी। आख्या करे पल्लाट, स्वामी जी भाने दर्शन दीना जी। और सुनिए स्वामी जी के बाल कैसे थे। कान्हा केस सुहावना, लंबी लंबी लहराती लोट, एकल भूहा भंवर सी। चंद्र सो चेहरो गोल, स्वामी जी माने दर्शन दीना जी। आठे तेरस भाद्रवी, में है अंधारी रात, चंपक मीरठी भवन में। सुपने सी बात, स्वामी जी माने दर्शन दीना
बहुत ही ओम सुंदर अरहम। जी, ओम अरहम। इसी कड़ी में मंजू जी सुराणा। ओके। भन्ते शासनरा स्वामी ओ अंतर्यामी, शासनरा स्वामी ओ अंतर्यामी, शासनरा स्वामी ओ अंतर्यामी, चरणा में थारे करामे वंदना, चरणा में थारे करामे वंदना। ओ शिव पथगामी दीपासुत नामी, ओ शिव पथगामी दीपासुत नामी, श्रद्धा भरी भारी स्वीकारो अर्चना, श्रद्धा भरी भारी स्वीकारो अर्चना। मेरो जो अविचल, मेरो जो अविचल, मेरो जो अविचल, सागर समधीरा, मेरो जो अविचल, सागर समधीरा, गंगा शो निर्मल संयम हो थारो, गंगा शो निर्मल संयम हो थारो, चमक्या थे जग में बन असली हीरा, चमक्या थे जग में बन असली हीरा, मैं पार नहीं पावा प्रभुरी गरिमारो, मैं पार नहीं पावा प्रभुरी गरिमारो, शासनरा स्वामी ओ अंतर्यामी, शासनरा स्वामी ओ अंतर्यामी, चरणा में थारे करामे वंदना, चरणा में थारे करामे वंदना। थारे शासन में, थारे शासन में, थारे शासन में रमता रहवा, थारे शासन में रमता रहवा, मारे मन अंतर मनरी आही है भावना, मारे अंतर मनरी आही है भावना, मेरे कुछ आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरे को, अनम्यूट उन्होंने कर दिया। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मंजू जी सुराणा, बहुत ही मनमोहक। भिक्षु तेरा नाम है गंगा जैसा निर्मल, भिक्षु नंदन वन की छाया है चंदन से शीतल, बाबा तेरे संग का, बाबा तेरे संग का क्या मैं गुणगान करूं, तेरा संग तो है पवित्र पावन विमल, पवित्र पावन विमल। अब हमारे बीच में आ रहे हैं आरएसएस के प्रमुख श्रीमान मोहन जी भागवत।
नमस्ते मोहन जी, नमस्ते नमस्ते। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। कैसे मैं हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं मोहन भागवत आप सभी को तेरापंथ स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। तेरापंथ तेरापंथ से मेरा रिश्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शासन काल से जुड़ा हुआ है, जो आज तक भी अटूट है। मुझे जब भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सन्निधि प्राप्त करने का अवसर मिला, एक असीम शांति का अनुभव हुआ। उनसे मुझे प्रेक्षा ध्यान, आहार विज्ञान, अनुशासित दिनचर्या आदि कई चीजों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि पहाड़ दूर से ही अच्छे लगते हैं, परंतु तेरापंथ धर्म संघ के विषय में ये कहावत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जितना मैंने इसे नजदीक से जाना है, उतना ही मुझे इसकी महानता, इसके अनुशासन के बारे में जानने का मौका मिला। आज भी मुझे जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में उपस्थित हो जाता हूँ, तो मुझे एक नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ कि आपके भिक्षु स्वामी का ये शासन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मोहन जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए हमको बहुत बहुत खुशी हुई, जो आपने आपका बहुमूल्य टाइम हमें दिया। उसके लिए मुझे आपसे ज्यादा खुशी हुई कि मुझे इस तेरापंथ स्थापना दिवस के प्रोग्राम में आप लोगों ने इनवाइट किया। जय श्री राम। जय श्री। इसी कड़ी में श्रीमती संगीता जी दुगड़ का मैं स्वागत करूंगी एक सुंदर गीत के लिए। संगीता जी दुगड़ को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा, वो खुद से हो गया? संगीता जी हिरावत नेक्स्ट। सुनाई दे रहा है? नहीं हो गया, हाँ सुनाई दे रहा है। बनते तेरा पथरो भाग्य विधाता, श्रमण संगरो सक्षम त्राता, लाखा आखड़ ल्यारो तारो हार ही एरो लागे, माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे, सत्य सिराणे सदा राख तो त्यागी सारी सुविधावा, जिन वाणी पर जीवन जामा, जो क्या बलिहारी जावा, बाणी साधना सिद्ध स्वयं ही, चीर चलो सब बाधावा, आत्म समर रे अमर वीर री, मैं गौरव गाथा गावा, पावा सुमिरन शु सुख साता, बन जावा हाता चा माता, पावा सुमिरन शु सुख साता, बन जावा हाता चा माता, दाता ज्ञान चक्षुरो सूरज सो उणिहारो लागे, माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे, त्याग तपोबल प्रबल मनोबल, चकित चकित मानव रह गया, त्याग तपोबल त्याग तपोबल प्रबल मनोबल, चकित चकित मानव रह गया, खड़ा हुआ अवरोध जिता ही, अपने आप सभी डह गया, प्रतिशोध में बढ़ो भले ही, अनुश्रोत में सब बह गया, पूर्ण पोर सो तेज भोर सो, घोर विरोधी भी कह गया, मन संकल्प शक्ति ही भारी, धार्मिक जन जुग आभारी, मन संकल्प शक्ति ही भारी, धार्मिक जन जुग जुग आभारी,
मावस रात में वो पूनम सो उजियारो लागे, माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। तेरा पथरो भाग्य विधाता, श्रमण संगरो सक्षम त्राता, लाखा आखड़ ल्यारो तारो हार ही यारो लागे, माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। ओम अरहम, बहुत ही मन भावक प्रस्तुति। संतोष गुजरानी जी आ गए क्या? नहीं नहीं दिख रहे हैं अभी तो। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी प्रियंका हिरावत जी को। रचा गई इतिहास जिंदगी, मौत बनी जिसका अफसाना। रचा गई इतिहास जिंदगी, मौत बनी जिसका अफसाना। कोटि नमन उस महापुरुष को जिसे याद करेगा जमाना, जिसे याद करेगा जमाना। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। भिक्षु बाबा तू जो मेरे साथ है, भिक्षु बाबा सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बच्चे अगर दुख में हो पिता सो नहीं सकता। बच्चों की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बच्चों की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। भिक्षु बाबा तू जो मेरे साथ है, भिक्षु बाबा सर पे तेरा हाथ है। श्रद्धा समर्पण हो दिल में अगर प्यारे, श्रद्धा समर्पण हो दिल में अगर प्यारे। हम बहनों के लिए मेरा भिक्षु भी हारे। इज्जत जमाने में कभी कम नहीं होगी, इज्जत जमाने में कभी कम नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। भिक्षु बाबा तू जो मेरे साथ है, भिक्षु बाबा सर पे तेरा हाथ है। ओम अरहम। ओम अरहम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं सबसे कहना चाहूंगी कि 2 पैराग्राफ से अधिक ना गाएं। जो भी नेक्स्ट आने वाले 2 ही पैराग्राफ बोले, और अगर आप वक्तव्य दे रहे हैं तो 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लीजिए। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका हिरावत जी को, नहीं प्रियंका हिरावत, प्रभा नाहटा जी को। स्टार्ट कीजिए प्रभा नाहटा। अनम्यूट है। अच्छा, आप खुद कर लीजिए। इनको अनम्यूट करना था प्रभा जी को। हाँ हाँ एक सेकेंड कर रही। वो शायद खुद से म्यूट है। हाँ हो गए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक छोटी सी कविता लिखी है, प्रस्तुत है आपके सामने। जीवन की मझधार में डूबते हुए का किनारा हो आप, आधुनिकता के दलदल में फंसे हुए का सहारा हो आप। हे भिक्षु श्याम
समस्याओं का समाधान मिलता है हमें आपके ही नाम से। भटके हुए पथिक की राहों का उजियारा हो आप। संघर्ष निष्ठा, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। ओके। संघर्ष निष्ठा और सहनशीलता का उदाहरण हो आप। मन से जिसने याद किया उसके तारण हो आप। हे भिखु श्याम, लेखनी भी थक जाती है आपके चमत्कारों को लिखकर। हर श्वास श्वास में बसने वाले महाप्राण हो आप। हर श्वास श्वास में बसने वाले महाप्राण हो आप। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी राजुल दुग्गड़ जी को। राजुल दुग्गड़ जी, आप है राजुल दुग्गड़ जी यहाँ पे? हाँ, एक सेकेंड, देख रहे हैं उनको, 1 मिनट। वो दिख नहीं रहे राजुल दुग्गड़ जी। तो अंजू रुनवाल जी है। हेलो, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जय जिनेंद्र अंजू। जय जिनेंद्र। भंते सत्य समता के तटों से, सत्य समता के तटों से जो बही उन्मुक्त धारा, उस सनातन युग पुरुष को कोटि शत वंदन हमारा, कोटि शत वंदन हमारा। जय जिनेंद्र। सौंदर्य की संगम स्थली तेरा पंथ, आस्था और आदर्शों का जीता जागता सच तेरा पंथ, तप त्याग और समर्पण का महकता मंदार तेरा पंथ। तेरा पंथ धर्म संघ आचार्य भिक्षु द्वारा स्थापित एक अध्यात्म प्रधान धर्म संघ है, जिसकी स्थापना विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन हुई थी। आचार्य भिक्षु किसी संघ की स्थापना के लिए अपने गुरु रघुनाथ जी से अलग नहीं हुए थे। वे तो सिर्फ जैन धर्म के मूल तत्वों का प्रचार और साधु संघ में व्याप्त शिष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से अलग हुए थे। यही वजह है कि उन समय उनके मस्तिष्क में किसी संघ की स्थापना के नामकरण का सोच भी उनके दिमाग में नहीं था। ये तो हमारे एक सेवक जाति के कवि ने हमारे संघ का नाम तेरा पंथ रख दिया, और स्वामी जी ने इस तेरा पंथ का अर्थ इस प्रकार किया कि हे प्रभु, यह तेरा पंथ है। इस प्रकार आज हमारे समक्ष जो तेरा पंथ धर्म संघ है, वे आज स्वामी जी की सत्य की राह पर चलने का ही परिणाम है। तेरापन का इतिहास आज से 261 वर्ष पुराना है। जब हम तेरापन के इतिहास को याद करते हैं ना, तो आचार्य भिक्षु के अथक श्रम की कहानी सतही जुबा पर आ जाती है। तेरापन और आचार्य भिक्षु को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेरापन की नींव में आचार्य भिक्षु की तप त्याग और सत्य निष्ठा कूट कूट कर भरी हुई है। तेरापन कोई सृजन नहीं, सत्य की निष्पत्ति है। अनुशासन इसका अलंकार है और मर्यादाएं इसकी सुरक्षा छतरी है। तेरा पंथ धर्म संघ को समय समय पर युगानुरूप अनेक आचार्यों का योग मिला, और आज ये 11 आचार्यों की साधना का निखरा हुआ रूप हमारे समक्ष है। इसके बाद जहाज के पायलट की भांति किसी आचार्य ने इसे गति दी तो किसी ने इसे दिशा प्रदान की। आचार्य भिक्षु की कर्तव्य निष्ठा, जयाचार्य जी की अनुशासना, गणाधिपति की दूरदर्शिता और महात्मा महाप्रज्ञ जी की जागृत प्रज्ञा का यह समन्वित रूप तेरा पंथ धर्म संघ, जिसे कि आज महातपस्वी आचार्य जी महाश्रमण जी अपने कुशल शासना से और भी अधिक तेजस्वी, ओजस्वी और महान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि नए युग का नया संन्यास समण श्रेणी, जैन विश्व भारती, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान जैसे अवदान, जिसकी वर्तमान में व्यापक आवश्यकता है, ये सिर्फ तेरा पंथ धर्म संघ की ही अनुपम देन है। तेरा पंथ के इतिहास या फिर इसके वर्तमान स्वरूप को हम शब्दों में तो नहीं बांध सकते, किंतु आज मैं इतना अवश्य कहूंगी कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ये तेरा पंथ धर्म संघ मिला है। और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वक्तव्य को सिर्फ 2 पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। यहीं पले हैं, यहीं चले हैं, यहीं बनेंगे हम आबाद।
यहीं पले हैं, यहीं चले हैं, यहीं बनेंगे हम आबाद। सचमुच हमें है इस पर नाज, यह गण आंखों का तारा है, यह अनुपम तेरा पंथ हमारा, दुनिया में दिव्य नजारा है, दुनिया में दिव्य नजारा है। ओम अरहम। जय हिंद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ओम अरहम अंजू रुंगल जी। राजुल दुग्गड़ जी या संतोष गुजरानी जी आए हैं? नहीं दिख रहे हैं अभी तो, किसी और नाम से है तो पता नहीं, उनके ये नाम से तो नहीं दिख रहे हैं। राजुल दुग्गड़ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? संतोष गुजरानी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा, संतोष गुजरानी जी को मैं अभी कॉल करके एक बार पूछ लेती हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। यह दुनिया है सीप तो तेरा पंथ एक अनमोल मोती है, यह दुनिया है एक मंदिर तो तेरा पंथ दिए की ज्योति है। महावीर के शासन की जब भी बात चलती है मेरे दोस्त, तब इस पार से उस पार तक तेरा पंथ की ही चर्चा होती है। अब हम इंटरव्यू लेंगे हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का। नरेंद्र जी मोदी, आप यहाँ उपस्थित है। नमस्ते नरेंद्र मोदी। केम छो तमे? केम छो तमे? હું મજામાં છું બેન। नहीं। आज आप हमारे तेरापन धर्म संघ के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? अवश्य कहूंगा। ठीक है, मैं मेरे प्यारे देशवासियों, मैं तेरापंथ धर्म संघ का शुरू से सम्मान करते आ रहा हूँ। मुझे अनेकों बार तेरापंथ धर्म संघ के संतों और महाऋषियों के सत्संग और साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ है। उनके सिद्धांत आत्मा ईश्वर है, त्याग प्रार्थना है, मैत्री भक्ति है, संयम शक्ति है और अहिंसा ही धर्म है। ये विचार मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। एक बार जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब महर्षि महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा, मानवता की सेवा के जो अभियान को लेकर अहमदाबाद में आए। उस समय मुझे वहां उनका आशीर्वाद मिला। उस समय अपने स्वागत भाषण में मैंने पूरी जनता के सामने एक बात कही कि मैं चाहता हूं यह तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए, और तब से यह मेरा पंथ बन गया और मैं आचार्य श्री का बन गया। उनकी विचार, उनकी दृष्टि, उनका चिंतन, उनका जीवन सब कुछ मानवता के लिए समर्पित था। उन्होंने कई बार कहा, बार बार कहा, मैं और मेरा छोड़ो तो सब तुम्हारा ही होगा। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि तेरापंथ धर्म संघ केवल अध्यात्म पर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश समाज के लिए, संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए अपना व्यापक विजन रखता है। एक तेरापंथ का ऋषि की दृष्टि वैज्ञानिक किस तरह हो सकती है और एक वैज्ञानिक की दृष्टि किस तरह एक ऋषि की हो सकती है, यह मैंने तब जाना जब तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के साथ मैंने महाप्रज्ञ जी के गुजरात में दर्शन किए। उन दोनों की संयुक्त में लिखित पुस्तक द फैमिली एंड द नेशन, उसको मैंने कई बार पढ़ा। उसमें लिखा है एक परिवार, सुखी परिवार कैसे हो सकता है और एक सुखी परिवार कैसे समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैं चाहता हूं आप लोग भी उस
किताब को अवश्य पढ़े। महानुभाव, तेरा पंथ की एक बात मुझे बहुत पसंद है, वो है कि वॉक, एक्वायर एंड गिव। सतत भ्रमण करो, यात्रा करो, परिव्राजक बनो, ज्ञान प्राप्त करो और जीवन में जो कुछ भी है सब मानवता की भलाई के लिए अर्पण कर दो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे तेरा पंथ धर्म संघ के ऋषियों का सत्संग और साक्षात्कार बहुत बार मिला। अब मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द महातपस्वी ऋषि महाश्रमण जी के साक्षात्कार करूं और उनसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करूं। जय हिंद। ओम अरहम। जय हिंद। ओम अरहम। हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं जो आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। आज तक आपने जो भी हमारे इस देश के लिए किया है उसके लिए हमारा धर्म संघ आपका तहे दिल धन्यवाद करता है। धन्यवाद महानुभाव, सबको धन्यवाद। अच्छा, ये राजुल दुग्गड़ जी जो है वो विनीत दुग्गड़ के नाम से है। मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड। विनीत दुक्कड़। हाँ ठीक है। राजुल दुग्गड़ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। जय जिनेंद्र, आप जय अपनी जी। प्रस्तुति दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। दीपों के लाल दुलारे, बालूशा के सूत प्यारे, ओम भिक्षु लो वंदन, चरणों में अभिवंदन। ओम भिक्षु लो वंदन, चरणों में अभिवंदन। तुम तेरा प्रंत प्रणेता है, आदि पुरुष संग नेता, आगम वाणी के संघायक और तुम हो आत्म विजेता। नवनीति सत्य का पाया, जन जन को मार्ग दिखाया। ओम भिक्षु लो वंदन, चरणों में अभिवंदन। मंत्राक्षर नाम तुम्हारा, मंगलमय नाम तुम्हारा, संयम दीपक ले तुमने बांटा जग को उजियारा। आध्यात्मिक सूर्य उगाया, फिर नया सवेरा आया। ओम भिक्षु लो वंदन, चरणों में अभिवंदन। दीपों के लाल दुलारे, बालूशा के सूत प्यारे, ओम भिक्षु लो वंदन, चरणों में अभिवंदन। ओम भिक्षु लो वंदन, चरणों में अभिवंदन, चरणों में अभिवंदन। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर प्रस्तुति। आगे के प्रोग्राम का संचालन करेगी हमारी मितभाषी अल्पभाषी श्रीमती मोनिका जी भंसाली। जय जिनेंद्र। थैंक यू कविता जी। जय जिनेंद्र। फूल बनकर खिल उठे हो, बांटने तुम मुस्कान जग को, दीप बनकर जल उठे हो, रोशनी देने इस जीवन को, रोशनी देने इस जीवन को। तो अब इसी भक्ति की कड़ी में अपने विचार को लेकर आ रही है उषा जी सुराना। बनते आवाज आ रही है सबको? आ रही है।
शुभ नाम मिला जब तेरा पंथ, स्वामी ने कहा मैं तेरा हूँ। सिर हाथ तेरा अब साथ तेरा, अब जात तेरी मैं तेरा हूँ। सब रंग तेरा सब ढंग तेरा, अब संग तेरा मैं तेरा हूँ। प्रभु पंथ तेरा है मंत मेरा है, संत तेरा मैं तेरा हूँ। रोम रोम में भिक्षु भिक्षु का, रोम रोम में भिक्षु भिक्षु का गूंज रहा ये नारा है। बना मंत्र शक्ति का दायक, यह विश्वास हमारा है। तन्मय बनकर जिसने समरा, तन्मय बनकर जिसने समरा, उसको मिला सहारा है। कष्टों से मुक्ति को पाकर लाखों भाग्य संवारा है। नमन करे हम कंटालिए को, नमन करे हम कंटालिए को, बार बार सम्मान से। राजनगर को याद करे हम बड़े गर्व और शान से। बगड़ी की धरती को भूले, बगड़ी की धरती को भूले, कभी नहीं अभिमान से। और केलवा की शक्ति का लोहा माने आन से, और केलवा की शक्ति का लोहा माने आन से। ओम अरहम। जय भिक्षु। ओम अरहम। उषा जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब इसी कड़ी में इस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ और हमारे समक्ष प्रस्तुत है श्रीमती चित्रा जी दुग्गड़। जय जिनेंद्र बहनों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जय जिनेंद्र आ रही है। हाँ। तुमने जो गाई थी गजल, तुमने जो गाई थी गजल, वह हर साज पर गाई नहीं जा सकती। तुमने जो उगाई थी फसल, तुमने जो उगाई थी फसल, वह हर धरती पर उगाई नहीं जा सकती। उस गजल को गाने वाले हर और उस फसल को उगाने वाले आचार्य भिक्षु के दिखाए हुए पथ पर चलने वाले समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में गुरुदेव समेत वंदना करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। कंटालिया की धरा पर जन्मे, कंटालिया की धरा पर जन्मे उस वीर का को वंदन, जिसने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को अपनी सीढ़ी के रूप में उपयोग में लिया और मंजिल पर पहुंचकर ही दम लिया। संयम की साधना और वीतराग प्रभु की वाणी में जो उनकी श्रद्धा थी, उसे उन्होंने अपने जीवन में पल भर भी विस्मृत नहीं किया। बहनों, तेरा पंथ अनुशास्ता आचार्य भिक्षु दीपा माँ की कोख में जन्मा और उनकी कोख गोद में पला। भिक्षु बचपन से ही उत्पातिया बुद्धि का धनी था। उनके जीवन के अनेक प्रसंगों से हमें उनकी उत्पातिया बुद्धि का पता चलता है। छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई, किंतु संयम के प्रति उनके जीवन में जो आकर्षण था वह बहुत जल्दी ही सामने आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संयम को स्वीकार करना, दोनों ने मनोमना ये संकल्प कर लिया। जल्द ही पत्नी का वियोग हो गया, किंतु उन्होंने अपने इस संकल्प पर दृढ़ रहे और माँ के आग्रह करने पर भी वे रुके नहीं और रघुनाथ जी ने चुंबक की भांति उन्हें खींच लिया और वीतराग की वाणी के प्रति उनका जो समर्पण भाव था, जो संयम के प्रति उनकी श्रद्धा थी, उन्होंने रघुनाथ जी के पास दीक्षा ले ली। आगे बहुत समय तक रघुनाथ जी के साथ रहे। राजनगर में उन्हें ये बोध मिला कि हमारा जो साधुपन का जीवन है उसमें बहुत सारा शिथिलाचार है और उस शिथिलाचार के साथ जीवन व्यतीत करना वीतराग की वाणी के अनुरूप नहीं है। तब उन्होंने अपना मंतव्य गुरु के सामने रखा। गुरु ने उसे स्वीकार नहीं किया, किंतु उन्होंने अपनी श्रद्धा को बिल्कुल भी कमजोर नहीं किया। कितनी भी कठिनाइयां आई, चाहे उन्हें शमशान में रहना पड़ा, चाहे उन्हें भोजन नहीं मिला, लेकिन हर कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने अपना जीवन और भगवान महावीर के वाणी के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी उसे कभी भी झुकने नहीं दिया। इसीलिए आज
उनके नाम में ही इतनी श्रद्धा है, उनका नाम ही एक मंत्र का काम करता है। अगर आज के प्रसंग में हम देखें तो कोरोना का जो भय पूरे समाज में, पूरे देश में और पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसमें हम केवल भिक्षु का नाम का ही मंत्र करें तो वह भी हमें बहुत अभय प्रदान करने वाला होता है। तो मैं अपनी बात को यही अपने शब्दों को विराम देते हुए आचार्य भिक्षु को नमन करते हुए ओम अरहम। ओम अरहम, बहुत ही सुंदर। ओम अरहम, बहुत ही अच्छे विचार आपने रखे चित्रा जी। ओम अरहम। अब सभी दिल थाम, अल्लाह क्या हुआ था, क्या हुआ? आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। हो गया। हाँ, चित्रा जी के लिए ओम अरहम। अब जो जनता यहाँ पर इस भक्ति में बैठी है, सुन रही है, वो सब दिल थाम कर बैठ जाएं। अब हमारे सामने प्रस्तुत है बॉलीवुड के जाने माने हस्ती श्री दलेर मेहंदी जी। तो दलेर मेहंदी जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र पाजी, तुसी की हाल चाल? सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। और की हाल चाल? सब ठीक, चंगा, सब चंगा। तो अब दलेर मेहंदी जी तेरा पंथ के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं विगत वर्षों से तेरा पंथ से जुड़ा हुआ हूँ। तेरा पंथ के सभी गुरुओं को मैं बहुत आदर करता हूँ और उनके संस्थापक भिक्षु स्वामी जो मेरे रग रग में समाये हुए हैं, उनकी भक्ति से प्रेरित होकर मैं आपको 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। कर लो वंदन वंदन वंदन, कर लो वंदन वंदन वंदन, कर लो वंदन वंदन वंदन, कर लो वंदन वंदन वंदन। गुरुवर सबके है उपकारी, सारी दुनिया है आभारी। 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 वंदन सबका श्रद्धा में हो, भिक्षु श्याम की जय हो जय। भिक्षु श्याम की जय हो जय हो, भिक्षु श्याम की जय हो जय। भिक्षु श्याम की जय हो। कर लो वंदन वंदन वंदन, कर लो वंदन वंदन वंदन, कर लो वंदन वंदन वंदन, कर लो वंदन वंदन वंदन। दीपा के नंदन ने सच्ची राह दिखाई थी, जग को तेरा पंथ सिखाकर अलग जगाई थी। दीपा के नंदन ने सबको दिखाई थी, जग को तेरा पंथ सिखाकर अलग जगाई थी। करुणा के भंडार तुम, करुणा के भंडार तुम करुणा दिखला दो। जागे शक्ति अपार मंत्र बता दो। करुणा के भंडार तुम करुणा दिखला दो। जागे शक्ति अपार ऐसा मंत्र बता दो। चरणों को बलिहारी जाए, मिलकर बोले जय हो जय हो, मिलकर बोले जय हो जय हो। भिक्षु श्याम की जय हो जय हो, भिक्षु श्याम की जय हो जय, भिक्षु श्याम की जय हो जय हो, भिक्षु श्याम की जय हो। कर लो वंदन वंदन वंदन, कर लो वंदन वंदन वंदन, कर लो वंदन वंदन वंदन, कर लो वंदन वंदन। बहुत सुंदर, क्या बात है। अगर मैं इसे परफॉर्मेंस ऑफ द डे कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दलेर जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके इस प्रस्तुति से तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ऐसा प्रोग्राम देने के लिए कहा गया। मुझे ज्यादा बोलना आता नहीं है, इसीलिए मैं इतना ही बोल पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अभी अब इस भक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने वक्तव्य के साथ श्रीमती समता जी बोथरा।
समता जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हाँ आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, आ रही है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भक्ति भरा वंदन। परम वंदनीय साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी के चरणों में श्रद्धा भरा वंदन। अत्र विराजित साधु साध्वियों के चरणों में भाव भरी वंदना। जूम में जुड़े सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। महापुरुष चलते हैं, पथ बन जाता है, उस पथ पर लोग चलने लगते हैं और वह महापथ बन जाता है। आचार्य भिक्षु ने अपनी प्रज्ञा के सहारे एक नया पथ खोजा। वे उस पर चले, अनेक बाधाओं ने उनको रोका पर वे रुके नहीं। एक एक बाधा को निरस्त कर आगे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। पथ प्रशस्त हो गया। प्रारंभ में सैकड़ों, फिर हजारों, वे आज लाखों लोग उनका अनुगमन कर रहे हैं। वे जिस पथ पर चले उसकी पहचान आज तेरा पंथ के रूप में हो रही है। तेरा पंथ अर्थात प्रभु का पंथ, वीतरागों का पंथ, तीर्थंकरों का पंथ। उस प्रज्ञा को नमन हमारा, उस प्रज्ञा को नमन हमारा, जिस प्रज्ञा ने श्री भिक्षु सा रूप उकेरा, जिस प्रज्ञा ने तोड़ दिया जड़ता का घेरा, जिस प्रज्ञा ने नए क्षितिज उन्मुक्त कर दिए, जिस प्रज्ञा ने रीते जीवन कुंभ भर दिए। वित्तमान है जिस प्रज्ञा से संग सितारा, उस प्रज्ञा को नमन हमारा, उस प्रज्ञा को नमन हमारा। ओम अरहम। ओम अरहम। समता जी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब इसी कड़ी में अगली प्रस्तुति देने आ रही है हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती रीता जी सुराना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हम परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु एक महान तपस्वी, महान मनीषी, महान दार्शनिक, महान दृष्टा, महान चेतना के धनी और रहस्यमय व्यक्तित्व के पुंज के रूप में जानते मानते हैं। इस चित्रण का श्रेय श्री मज्जाचार्य को व उनके महान भक्त और व्याख्याकार को जाता है। यदि वे नहीं होते और होकर भी अतीत का आंकलन नहीं करते और आंकलन करके भी यदि उसकी व्याख्या नहीं करते, संगति नहीं बिठती, तो आचार्य भिक्षु का वह अनोखा व्यक्तित्व छिपा ही रह जाता। क्रांतिकारी वीर भिक्षु तेरापन दर्शन के प्रणेता ही नहीं थे, वे हजारों हजारों व्यक्तियों के इष्ट थे। जैसे चित्रा ने कहा, सुनीता बोहरा ने कहा, उनका नाम मंत्र रूप बन गया। ओम भिक्षु इस शब्द की संरचना या ध्वनि मंत्रवत प्रभावक है। आचार्य भिक्षु निरंतर तूफानों का सामना करते रहे, निरंतर समस्याएं आती रही और ये तूफानों को चीर कर आगे बढ़ते रहे, समाधान करते रहे। तूफानों से घबराना उन्होंने सीखा ही नहीं। जिसकी निष्ठा तपस्या के तेज होता है, सत्य का बल होता है, वह संघर्षों में कभी नहीं घबराता। तूफान आते हैं, टकरा कर बिखर जाते, संघर्ष की चिंगारियां उछलती हैं पर बुझ जाती हैं। जयाचार्य ने भी संघर्ष तूफानों का जिंदा दिली से सामना किया और प्रत्येक प्रहार को हंसते हंसते झेला। आचार्य तुलसी का भी जीवन संघर्षों में पला है, पुष्ट हुआ और तेजस्वी बना है। आचार्य भिक्षु का तो यह वरदान है कि इस आसन पर आने वाला आचार्य भिक्षु बनकर ही बैठ सकता है, दूसरा नहीं। इस आसन पर वही बैठ सकता है जो श्रमशील, संघर्षशील और कर्मशील हो। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने महाश्रमण जी को श्रमशीलता, सहनशीलता व समर्पण भाव को देखते हुए महातपस्वी के अलंकरण से विभूषित किया। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की अहिंसा यात्रा करते करते गुरुदेव पाव पाव विचरण करते हैदराबाद पधारे, पर कोरोना की महामारी की वजह वह हमारी अंतराय कर्म है। प्रत्येक दर्शन हम कर नहीं पा रहे, पर भाव दर्शन हमें कोई रोक नहीं सकता। हम भाव रचना करके गुरुदेव व साध्वी प्रमुखा श्री जी
व सभी चारित्र आत्माओं के स्वास्थ्य स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आंटी। अब Thank इसी you. कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही है अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती निर्मला जी बैद अपनी कविता के साथ। क्या बोल रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। निर्मला जी गीतिका। बैद। अच्छा गीतिका। गीतिका। अच्छा गीतिका, अपनी गीतिका प्रस्तुत करने आ रही है श्रीमती निर्मला जी बैद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। भीखण बाबा की जय जयकार करें, निश दिन मन मंदिर तेरा ध्यान धरें। भीखण बाबा की जय जयकार करें, निश दिन मन मंदिर तेरा ध्यान धरें। मेरे लिए प्रभु तुम ही चारों धाम, सिद्ध पुरुष बाबा शिव शंकर हो धाम। अमृत धारा हो ध्रुव तारा, सबसे न्यारा सबल सहारा, तू ही तारण हारा। भीखण बाबा, भीखण बाबा, मंत्राक्षर है नाम तुम्हारा। भीखण बाबा, भीखण बाबा, मंत्राक्षर है नाम तुम्हारा। मेरे भीखण बाबा की गौरव गाथा गावो। जब जब तेरा नाम जपूं कण कण में पौरुष जग जाए, सपने सब फलते जाए मंजिल मिल जाए। आंधी तूफानम ते धग धगते अंगारे, जंतर मंतर या व्यंतर तलती विपदाएं। भीखण बाबा तुम आओ, आओ ना यूं तड़फाओ। भीखण बाबा तुम आओ, आओ ना यूं तरसाओ। प्यासी आँखियों की प्यास बुझाओ, अब तो आ जाओ। प्यासी आँखियों की प्यास बुझाओ, अब तो आ जाओ। भक्तों तुम्हें पुकारे, भीखण बाबा, भीखण बाबा, मंत्राक्षर है नाम तुम्हारा। भीखण बाबा, भीखण बाबा, मंत्राक्षर है नाम तुम्हारा। ओम अरहम। बहुत ही सुमधुर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में अगली प्रस्तुति देने, अपने भावों की प्रस्तुति देने आ रही है श्रीमती श्वेता जी घोषल। श्वेता जी आप तैयार हैं? हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तेरा पंथरो भाग्य विधाता, श्रमण संघ रो सक्षम त्राता। लाखा आखड़ ल्यारो तारो, हार ही एरो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। सत्य सिराणे सदा राख तो, त्यागी सारी सुविधावा।
जिन वाणी पर जीवन जामा, जो क्या बलिहारी जामा। बड़ी साधना सिद्ध स्वयं ही, चीर चलो सब बाधावा। आत्म समर रे अमर वीर री, भी गौरव गाथा गावा। पावा सुमिरन शु सुख साता, बढ़ जावा हाता जा माता। दाता ज्ञान चक्षुरो सूरज सो, उनिहारो लागे। भान सिरियारी रो, संत प्यारो प्यारो लागे। भान सिरियारी रो, संत प्यारो प्यारो लागे। त्याग तपोबल प्रबल मनोबल, चकित चकित मानव रह गया। खड़ा हुआ अवरोध जिताही, अपने आप सभी डर गया। प्रतिश्रोत में बढ़ो भले ही, अणुश्रोत में सब बह गया। पुण्य पूर सो तेज भोर सो, घोर विरोधी भी कह गया। मन संकल्प शक्ति ही भारी, धार्मिक जन जुग जुग आभारी। मावस रात में बो पूनम सो, उनिहारो लागे। भान सिरियारी रो, संत प्यारो प्यारो लागे। भान सिरियारी रो, संत प्यारो प्यारो लागे। जय जी। ओम अरहम श्वेता जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। है गर्व मुझे मुझ पर, मैं तेरा पंथी हूँ। किस्मत मेरी सुंदर, मैं तेरा पंथी हूँ। प्रभु पंथ मेरा है, सत्य का सवेरा है। सत्य का सवेरा है, यह पंथ मेरा है। जी हाँ, आप सब समझ ही गए होंगे अब हमारे समक्ष किसकी प्रस्तुति होने वाली है। तो जी हाँ, अब हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही है स्वर कोकिला सुमधुर गायिका कविता कृष्णमूर्ति जी। कविता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह के प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे गाने का मौका दिया है और हमारा सौभाग्य आप इस कार्यक्रम में पधारी हैं। तो अब अपने विचारों के साथ कविता जी। जी बिल्कुल। तेरापन सदा ही मुझे प्रभावित करता रहा है। इसके बारे में अपने विचार मैं कुछ इस तरह से व्यक्त करना चाहती हूँ। तेरा संत दुनिया में संग अनेकों है, इस धर्म संग का क्या कहना। दुनिया में संग अनेकों है, इस धर्म संग का क्या कहना। दुनिया में पंथ अनेकों है, इस तेरा पंथ का क्या कहना। दुनिया में पंथ अनेकों है, इस तेरा पंथ का क्या कहना। तेरा पथ रो भाग्य विधाता, तेरा पंथ रो भाग्य विधाता। शमण संग रो सक्षम त्राता, लाका कलड़ारो तारो हारे यारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे।
भिक्षु ने नींव लगाई थी, बाबे ने अलख जगाई थी। मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम भिक्षु, उस वीर भिक्षु का क्या कहना। दुनिया में पंथ अनेकों हैं, इस तेरा पंथ का क्या कहना। मर्यादा इसकी जान है, मर्यादा इसका प्राण है। मर्यादा इसकी जान है, मर्यादा इसका प्राण है। सिखलाया सिखलाया गुरुओं ने हमको, मर्यादा में सबको रहना। दुनिया में संग अनेकों है, इस तेरा पंथ का क्या कहना। दुनिया में संग अनेकों है, इस धर्म संघ का क्या कहना। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुमधुर प्रस्तुति। और आपके मुख से तेरा पंथ और भिक्षु स्वामी जब ऐसे शब्द निकले तो सुनकर बहुत गर्व हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारी। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू कविता जी। अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रस्तुति देने आ रही है श्रीमती कविता जी बोथरा। कविता जी बोथरा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भगवान महावीर की वाणी, भिक्षु की क्रांति, तुलसी के अवदान, महाप्रज्ञ सपनों को साकार करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत वंदन। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में भाव भरी वंदना। सभी चैत्र आत्माओं के चरणों में सत सत वंदन। भिक्षु भिक्षु एक विश्वास है। अगर यह विश्वास नहीं होता तो हम इतने बड़े नहीं होते, अपने ही पैरों पर खड़े नहीं होते। वह भिक्षु ही है, वह भिक्षु ही है जिसने हमें गिर गिर कर उठना सिखाया, उठ उठ कर चलना सिखाया, चल चल कर जो हम सभ्यता संस्कृति शिक्षा के चरम पर आए हैं। ये सब रास्ते इस महामानव ने ही बनाए हैं। मैं सोचती हूँ अगर भिक्षु नहीं होते, मैं सोचती हूँ अगर भिक्षु नहीं होते, कैसे हमें पाता विश्व क्षितिज पर, कैसे छा पाता विश्व क्षितिज पर तेरा पंथ का आलोक। हम अपने आप से ही कभी नहीं मिल पाता वह धर्म संघ, यह तेरा पंथ परिवार, यह धर्म संघ, यह तेरा पंथ परिवार। जीवन का बोध ममता की गोद, जीवन का बोध ममता की गोद। और अब यदि भिक्षु ही है मौन तो बोलेगा कौन, तो बोलेगा कौन। ओम अरहम। ओम अरहम। कविता जी, आपने अच्छे विचार प्रस्तुत किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। फूल बनकर खिल उठे हैं, बांटने तुम मुस्कान जग को, जिन आंखों में रूप तुम्हारा सुखदाई, वह बन जाता है सुखदाई। जी हाँ, अब अपनी प्रस्तुति देने आ रही है श्रीमती समता जी डोसी। श्रीमती समता जी डोसी। समता जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तेरा पंथ अन्य अधिशास्ता महातपस्वी अत्र विराजित महाश्रमण जी, मातृ हृदय प्रमुखा श्री जी को सत सत वंदन। समस्त चरित्र आत्माओं को वंदन। और मीटिंग से हम सबको सभी से जय जिनेंद्र। आशने ओ भिक्षु प्यारो, पावन तीर्थ रो, जल सब जो है न्यारो। आशने ओ भिक्षु रो, सूर्य
शासन ओ बिछुरो सुरगास्यों है प्यारो मरिया मंगल है अनुशासन मंगल ओ गणधरियो मंगल थारो आसन मंगल विधान बनो जू ध्रुव तारो शासन ओ बिछुरो सूर्यास्यों है प्यारो साधु सतिया श्रावक साथे गण हितकारी बलिदान करो भारी सारो गण आभारी जुग जुग जीवो गणपति तारो सब तारो शासन ओ बिछुरो सुरगास्यों है प्यारो पावन ई तीर्थ रो जल सब शूं है न्यारो। ओम अरहम समता जी, बहुत ही सुमधुर प्रस्तुति। सायर जी दुग्गड़ दिख नहीं रही है, अगर वो किसी और नाम से है तो प्लीज एक बार फोन करके बता दें। सायर दुग्गड़ वो दिख नहीं रही हैं। कार्यक्रम अब अंत की ओर है, उससे पहले अपनी प्रस्तुति देने आ रही है श्रीमती संतोष जी गुजरानी। संतोष जी गुजरानी भी किस नाम से है? हेलो, वो संतोष जी किस नाम से है? हाँ, संतोष जी गुजरानी शायद वापस से नहीं दिख रही हैं, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए शांता जी बैद को बुलाना चाहूंगी अपनी प्रस्तुति देने के लिए। शांता जी बैद, आप शांता जी आपको आवाज आ रही है? म्यूट है वो, म्यूट, शायद अनम्यूट करना होगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो अजय, आ रही है ना? ठीक, अब आ रही है। हाँ ठीक। सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबको देख के मेरे को भी बोलने की इच्छा हो गई। पहले अपना नाम वापस भी लिया था किसी काम से। भिक्षु स्वामी जी जगत में नामी जी, शक्ति संचारो मारे तन मन में हो स्वामी, शक्ति संचारो मारे तन मन में। कंटालियो कश्मीर बण्यो या मरुरो मान सरोवर, राजहंस सो बालक भीखण जन्म लियो जो तीर्थ चुगसी मोती जी, देसी ज्योति जी, चुगसी आगम मोती जी, देसी जगन ज्योति जी, चुग
सी मोती जी, देसी ज्योति जी। शक्ति संचारो मारे तन मन में, ओ स्वामी। शक्ति संचारो मारे तन मन में। सुधरी री छतरास्यु धर्म क्रांति रो बिगुल पजायो। कीलिवा अंधारी ओरी पहलो पावस ठायो। परिशह झेल्या जी, मौत स्यों खेल्या जी। परिशह भारी झेल्या जी, आर्य मौत स्यों खेल्या जी। परिशह झेल्या जी, मौत स्यों खेल्या जी। शक्ति संचारो मारे तन मन में, ओ स्वामी। शक्ति संचारो मारे तन मन में। ओम अरहम। ओम अरहम। मोनिका जी। मोनिका जी। हाँ, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति शांता जी। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं उससे पहले पूछना चाहूंगी, सायर जी दुग्गड़ और संतोष जी गुजरानी, इन ये दोनों ही हाँ, सरला जी भुतोड़िया। सरला आंटी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सरला आंटी अभी वापस इन हुए हैं, शायद हाँ, पहले नहीं। वापस सर लेफ्ट हो गए थे। हाँ, इन तो सरला हो। सरला आंटी आ तो गए वो आवाज। सरला आंटी, जस्ट अ मोमेंट, उनका मैसेज आया। अच्छा अच्छा, शायद कुछ डिस्टरबेंस है। वो रिकनेक्ट कर रही है। सबकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही है। सबने अपने अपने तरफ से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, भावपूर्ण प्रस्तुति दी है। तो सरला आंटी का हो जाए, वापस आए हैं क्या? शायद कुछ प्रॉब्लम है। शायद उनके प्रॉब्लम है, पता नहीं, टाइम लग सकता है। तो अब कार्यक्रम समापन की ओर है, तो मैं चाहूंगी कविता जी क्या करना चाहिए? सरला आंटी तो दिख नहीं रहे हैं।
कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। कविता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आभार ज्ञापन के लिए आप बुला दीजिए अगर वो नहीं है तो। ठीक है, तो मैं चाहूंगी जैसे कि कार्यक्रम के सभी पार्टिसिपेंट्स सबकी प्रस्तुति हो चुकी है, तो अब मैं चाहूंगी आभार ज्ञापन के लिए हमारे मंडल की मंत्री श्रीमती अंजू जी चौरड़िया को आभार ज्ञापन के लिए। अंजू जी चौरड़िया जी। धरती ने श्रृंगार किया जब भिक्षु ने अवतार लिया, तेरा पंथ की नींव लगाकर हम सब पर उपकार किया। हे महापुरुष, तुमने धरती पर शक्ति का संचार किया, जन जन के आधार बने और मर्यादित तेरा पंथ संग दिया और मर्यादित तेरा पंथ संग दिया। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। आज के इस भक्ति में कार्यक्रम में उपस्थित बहनों, सादर जय जिनेंद्र। आज हमारी बहनों ने बहुत ही भावपूर्ण, मनमोहक वक्तव्य और गीतिका के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी। मैं उनके प्रति मंगल कामना करती हूँ। कविता जी आचा और मोनिका जी पंसाली ने आज के कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा संचालन किया, तो मैं उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ। आज हमारे कार्यक्रम में दलेर मेहंदी, नरेंद्र जी मोदी, आरएसएस के नेता और कविता जी कृष्णमूर्ति भी उपस्थित थे, तो वे अपने उपस्थित एक व्यवस्थित शेड्यूल से हमारे कार्यक्रम में पधारे, तो मैं उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करती हूँ कि वे सब हमारे कार्यक्रम में पधारे। मैं आभार ज्ञापित करती हूँ हमारे भक्ति में कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों का, जिन वो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, तो मैं उनके प्रति भी आभार और मंगल कामना करती हूँ। अनजाने अनचाहे पथ पर आर्य भिक्षु के चरण चले, अनजाने अनचाहे पथ पर आर्य भिक्षु के चरण चले, साम्य योग सद गया सहज ही हिमगिरी पीड़ा, सहज ही पीड़ा के हिमगिरी पिंगले, सहज ही पीड़ा के हिमगिरी पिंगले। इसी भावना के साथ ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। अब कार्यक्रम के अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमारा था कि नहीं, कार्यक्रम में 50 जन तो होंगे ही, ऐसा उम्मीद करके आए थे और उम्मीद में खरे उतरे। उससे ज्यादा ही है 50 से। तो सभी अटेंड हो रहे थे, निकल एब्सेंट हो जा रहे थे। हाँ, 50 से काफी। तो हम संयोजकों की तरफ से अगर कोई त्रुटि हुई हो, किसी का नाम नहीं लिया गया हो, तो उसके लिए बहुत सबको म्यूट कर लो एक बार अभी। वही कर रही हूँ सबको। अब सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अगर जो नहीं हुए हो। कविता और मोनिका दोनों का तहे दिल बहुत बहुत धन्यवाद। जितना सोचा नहीं उससे ज्यादा सुंदर ये कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। हिंदुस्तान के पीएम दिलेर मेहंदी, कविता कृष्णमूर्ति, आरएसएस के अध्यक्ष, रियली मजा आ गया प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सभी ने बहुत अच्छा से भाग लिया, अपना गाना और तो सबने अच्छा गाया ही, कविताएं, भाषण। लेकिन आप दोनों को अध्यक्ष मंत्री के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही तरह से कार्यक्रम करते रहो। थैंक यू, ओम बहुत अरहम। बहुत धन्यवाद। ओम अरहम सभी के लिए, ओम अरहम सभी के लिए, ओम अरहम। सचमुच आज दिल गदगद हो रहा है, इतनी अच्छी प्रस्तुति है। मेरे बीच में पता नहीं मेरे फोन में क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रही थी। अब 4 लाइन गा दीजिए, बोल दो। अब 4 लाइन गा दीजिए आप। जब 1 मिनट में अपने भाव पेश कर रही हूँ, ऐसे जस्ट सोती हूँ।
जप जाप रात ने मैं सूती नहीं, मालूम नींद कणा आई, सूत्या सूत्या इन काना में आवाज मधुर सी मन भाई। मैं आंख मसल बैठी होगी, मैं आंख मसल बैठी होगी, हाँ खड़िया सामने भिक्षु गणी, बाह्य निश्चलता कोमलता करुणारी मूर्त शासन राधणी। मैं विस्मित सी इतला बरसारा बाद किया दर्शन दीना, मीठा मीठा मुलकण लाग्या मन भावा न बे पढ़ लीन्या। बोलिया लाडेसर महाश्रमण आयो मोतीरी नगरी में, सुरगास्यु मंगल आशीषा भर लायो हूँ मैं गगरी में। पो फाटा अब जानो पड़सी मारो आशीर्वाद मंगल वरदाई, तू संभला जे और कह दीजे आगे है सारो, तू संभला जे और कह दीजिए भावी शासन है सुखदाई, भावी टाइम है सुखदाई। तो इस सुखदाई के जो शुभ भविष्य की जो मंगल कामना भिक्षु स्वामी ने करी है, तो मेरा विश्वास है कि अब हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी, हमारा धर्म संघ सब एकदम कोरोना मुक्त होकर हम सब दौड़ दौड़ के पाँव में घुघरू बांध के वहां जाएंगे और अपने मन के भाव उनके सामने पेश करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि जब भिक्षु स्वामी जैसे अपने आद्य प्रवर्तक हमारे साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। तो चलिए हम सब मिलकर और ये प्रार्थना करेंगे हमारे आद्य प्रवर्तक से कि हे भिक्षु स्वामी, आप सबकी चिंता छोड़ के अभी हमारे धर्म संघ को संभाल के और आप इस कोरोना से मुक्त कर दो पूरे विश्व को, ताकि हम सब अपने आराध्य के पास जा सकें और इस चातुर्मास का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम। प्रोग्राम का समापन करेंगे। मैं कुछ कहना चाहूंगी। बोलो। आप सबसे निवेदन है, कल मैं भीखंड प्यारो लागे फेसबुक पेज पर लाइव आ रही हूँ। आप सबसे निवेदन है जरूर जरूर सुने और मुझे आशीर्वाद दे। पक्का। एक खुशखबरी मैं और दे रही हूँ मोनिका के लिए। खुशखबरी और है कि कल अपनी महिला कन्या मंडल का अधिवेशन शुरू हो रहा है, उसमें मुझे गीत के लिए कहा गया था। मैंने 2 गीत बनाए थे, उसमें मोनिका भंसाली की आवाज सेलेक्ट की गई है। हम सब जानते हैं कारण क्या है, वो कोकिला कंठ है, सुमधुर गायिका है, तो उसकी आवाज को सिलेक्ट किया गया है। तो इसके लिए भी मोनिका को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बधाई मोनिका। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हर्षलता आंटी दिख रहे हैं क्या? जी नहीं दिख रहे आंटी आप। क्या आपके विचार बहुत अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उन चारों ने तो मन मोह ही लिया। आप समझ सकते हो वो 4 कौन थे। एकदम। और ये जो विचार था ये हर्षलता आंटी का ही था। कार्यक्रम में जो ये अलग सा विचार था, कुछ नया, ये हर्षलता आंटी का ही था। नहीं, बहुत अच्छा था, इससे मजा आ गया प्रोग्राम में। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा विचार था, अच्छा लगा नहीं। रियली चारों ने बहुत अच्छा रोल किया और चारों ने एक बार में कहते ही हाँ बदली और बहुत मतलब देख के मजा आ गया। प्रोग्राम एकदम जैसे टर्न हो गया था वहाँ पे। पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, सबकी अच्छी प्रस्तुति रही। सबने बहुत अच्छा गाया, सबके वक्तव्य बहुत अच्छे थे, सारा ही प्रोग्राम बहुत अच्छा था।